Have you ever noticed that every January gyms are full? नए लोग आते हैं, अपने नए गोल्स लाते हैं, सब लोग एक्साइटेड होते हैं। कोई वेट लूज करना चाहता है, कोई मसल बिल्ड करना चाहता है, कोई अपनी लाइफ इंप्रूव करना चाहता है जिम द्वारा। लेकिन फिर कुछ वीक्स बाद जिम आधा खाली हो जाता है, कोई दिखता ही नहीं है। और कुछ मंथ्स बाद उनमें से बहुत सारे लोग कंप्लीटली क्विट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है, व्हाई डू मोस्ट बिगिनर्स क्विट द जिम? सबसे पहला रीज़न है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। बहुत लोग जिम ज्वाइन करते ही सोचते कि 1 या 2 मंथ्स में उनकी बॉडी कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी। इंटरनेट में वो देखते इसकी ये हो गई, इसकी ये बॉडी बन गई, उसकी वो बॉडी बन गई इतने कम समय में। पर वो नेचुरल है ये कभी किसी ने सोचा नहीं। सोशल मीडिया पर ट्रांसफॉर्मेशन देखकर लगता है कि रिजल्ट्स बहुत फास्ट आते, लेकिन रियलिटी अलग है। मसल बिल्ड करने में हमें टाइम लगता है, फैट लॉस टाइम लेता है, स्ट्रेंथ बिल्ड करना टाइम लेता है। और जब बिगनर कुछ वीक्स में मेजर रिजल्ट्स नहीं देखते तो बॉडी से बंट हो जाते और फिर क्विट कर देते। दूसरा रीज़न है मोटिवेशन पर डिपेंड करना है। जिम ज्वाइन करते वक्त मोटिवेशन हाई होती है, नया वर्कआउट प्लान, नया एक्साइटमेंट। लेकिन मोटिवेशन परमानेंट नहीं होता। कुछ दिन ऐसा है कि जब जिम जाने का बिल्कुल मन नहीं करे, और वही दिन इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि प्रोग्रेस मोटिवेशन से नहीं, कंसिस्टेंसी से आती है, डिसिप्लिन से आती। जो लोग सिर्फ मोटिवेशन पर डिपेंड करते वो यूजुअली ज़्यादा टाइम तक कंटिन्यू नहीं कर पाते। तीसरा रीज़न है कंपैरिजन। आजकल सोशल मीडिया की वजह से कंपैरिजन बहुत ईजी हो गया है। बिगनर जिम को ज्वाइन करता है और फिर इंस्टाग्राम पर एडवांस एथलीट्स को देख के लगता है कि जिम में किसी स्ट्रॉन्ग पर्सन को देखकर कंपेयर करता है। अरे भाई, वो कितने टाइम से ट्रेन कर रहा है, तुमने तो अभी ज्वाइन किया है, तुम अभी से इतनी क्या एक्सपेक्टेशन लगा रहे हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कंपैरिजन अनफेयर होता है। तुम अपने मंथ को किसी 5th ईयर से कंपेयर कर रहे हो जो मैं कह चुका हूँ, और जब एक्सपेक्टेशन रियलिटी से मैच नहीं करती तो फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है। चौथा रीज़न है डूइंग टू मच टू सून। बहुत बिगनर्स पहले ही वीक में डेली जिम जाना स्टार्ट कर देते, एक्सट्रीम डाइट लेते, कार्डियो लेते, हैवी वर्कआउट्स करते, सब कुछ एक साथ। एक्सट्रीम डाइट में बहुत ज़्यादा प्रोटीन इंटेक कर लेना। अगर एक साथ बहुत ज़्यादा प्रोटीन इंटेक करेंगे तो डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए है ना धीरे धीरे प्रोटीन लेने का। मान लो तुमने पहले वीक 100 ग्राम लिया, फिर उसको धीरे धीरे हर हफ्ते है ना बढ़ा दे दो, अगले हफ्ते थोड़ा 110 कर दो, फिर 120, फिर ऐसे करते तुम्हें अपने प्रोटीन इंटेक को कंसिस्टेंसी से लेने का। और फिर बॉडी और माइंड दोनों ओवरवेल्म हो जाते हैं। अगर हम हैवी वर्कआउट्स और कार्डियो करेंगे, कार्डियो इतना हैवी नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे सब करने का, स्लो प्रोग्रेस करने की। फिटनेस स्प्रिंट नहीं है, फिटनेस मैराथन है। अगर स्टार्ट में ही फुल स्पीड भागोगे तो जल्दी थक जाओगे। पांचवा रीज़न है रिजल्ट्स को सिर्फ मिरर में ढूंढना। बहुत लोग सिर्फ बॉडी को देखकर प्रोग्रेस जज करते, लेकिन प्रोग्रेस सिर्फ मसल या वेट में नहीं होती। अगर तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो या एनर्जी इंप्रूव हो रही है। स्ट्रेंथ बढ़ने का मतलब क्या है? मान लो तुमने पिछले हफ्ते डंबल प्रेस के 15 kg से 10 रैप मारे, और अगर तुमने इस बार अच्छी फॉर्म और अच्छी टेक्निक से 11 रैप किए तो वो भी स्ट्रेंथ बनना कहलाएगा, वो प्रोग्रेसिव ओवरलोड कहलाएगा। भले तुमने 1 रैप ही ज़्यादा क्यों ना मारो, वो प्रोग्रेसिव ओवरलोड कहलाएगा। एनर्जी इंप्रूव होगी, इससे कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा, डिसिप्लिन इंप्रूव तो होगा ही, तो वो भी प्रोग्रेस है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्रेस है। चौथा रीज़न है लैक ऑफ पेशेंस। आजकल हम इंस्टेंट रिजल्ट के आदत हो गए हैं। एक क्लिक में फूड, एक क्लिक में एंटरटेनमेंट। लेकिन जिम अलग है, जिम पेशेंस टेस्ट करता है। आज वर्कआउट करोगे, कल बॉडी नहीं बदलेगी, अगले वीक भी शायद कुछ डिफरेंस नहीं दिखेगा, लेकिन मंथ्स और ईयर्स के बाद रिजल्ट्स अमेजिंग हो सकते हैं। जिम हमें डिलेड ग्रेटिफिकेशन सिखाता है और ये इसकी बहुत अच्छी बात है, और शायद इसलिए जिम सिर्फ बॉडी नहीं, कैरेक्टर भी बिल्ड करता है। अब क्वेश्चन ये है, सक्सेसफुल जिनकी अच्छी फिजिक है, जो जिम जाते हैं, वो क्या करते हैं? वो परफेक्ट नहीं होते, उनके पास भी लो मोटिवेशन डेज होते हैं, उन्हें भी लेजी फील होता है। मैं खुद 6 महीने से ट्रेनिंग कर रहा हूँ और हार्डली मैंने कभी जिम मिस किया होगा। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि वो सिर्फ फिर भी लेट जाते हैं। जो जिनकी अच्छी फिजिक है वो समझते कि हर वर्कआउट परफेक्ट नहीं होगा, हर वर्कआउट परफेक्ट हो भी नहीं सकता। एक एवरेज वर्कआउट भी 0 वर्कआउट से बेहतर है, ये बात हमेशा याद रखना। और धीरे धीरे हैबिट बन जाती है, और जब जिम हैबिट बन जाती है तब रिजल्ट्स आना ऑलमोस्ट गारंटेड हो जाते हैं। अगर तुम बिगनर हो तो एक चीज़ याद रखो, जिम का गोल परफेक्ट बनना नहीं है, जिम का गोल है बेटर बनना। हर वीक थोड़ा बेटर, हर मंथ थोड़ा स्ट्रॉन्गर, हर साल थोड़ा हेल्दियर। क्योंकि फिटनेस में जो लोग सबसे ज़्यादा फास्ट करते वो ज़रूर नहीं कि सबसे आगे पहुंचते, लेकिन जो लोग लॉन्गेस्ट टाइम तक कंटिन्यू करते वही सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस करते। इसलिए मोटिवेशन का वेट मत करो, परफेक्ट प्लान का वेट मत करो,
बस कंटिन्यू करो, क्योंकि जिम क्विट करना ईजी है, लेकिन अगर तुम कंसिस्टेंट रह गए तो फ्यूचर वाला तुम आज के डिसीजन के लिए थैंकफुल होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।